जो बहन बेटियों को घर से छीनते थे, उन्होंने एक और प्रथा बनाई शुद्धिकरण की। शुद्धिकरण में क्या होता था, जैसे अभी यहाँ बगल में शादी है, हमारे सबके घरों में शादियां होती हैं, शादी हर्षोल्लास से खुशी से करते हैं। तो जो हमारी बहन बेटियां शादियों में गाली गाती हैं, ढोलक लेके गाली गाती हैं, गाने गाती हैं, गालियां गाती हैं, और जब उस बेटी की विदाई होती है तो बेटी रो के जाती है। तो शादी तो इतना पवित्र बंधन है, इतना अच्छा मौका है, सब लोग खुशी से शामिल हुए हैं, तो हम लोग गालियां क्यों गाते हैं शादी में? और बेटी का तो जीवन का एक नया दौर शुरू हो रहा है, तो वो बेटी अपने जीवन की शुरुआत रो के गा के क्यों करती है? शादी अच्छी चीज है कि बुरी है? अच्छी है तभी तो करते हैं, तभी तो होती आ रही है। तो ऐसा क्या होता है शादी में कि बच्चियां रोती हैं, 2-2, 3-3 दिन पहले से ही रोना शुरू कर देती हैं। हमारे घर में महिलाएं जैसे ही बारात आती है, जैसे ही बाराती आते हैं, गालियां गाती हैं। ये क्या होता था कि जब भी हमारी बहन बेटी की शादी होती थी, उसके साथ शादी के बाद क्या होता था, जब उसकी डोली उठती थी घर से, तो 3 दिन के लिए वो डोली कहाँ रहती थी? ब्राह्मणों के घरों में। 3 दिन तक उस बेटी को वहां पर अपनी शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। जब उस बच्ची को पता चलता था कि मेरी शादी होने वाली है, तो सबसे पहले मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां मुझे अपने मान सम्मान स्वाभिमान को गिरवी रखे किसी अनजान व्यक्ति को, जो मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, वो व्यक्ति मुझे इस्तेमाल करेगा, तो वो रोना करेंगे नहीं? कैसे उनके फबक फबक के आंसू निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? और जब उनके घर वालों को पता चलता था, तो जो उनको लेने आते थे, जो डोली उठा के लेके जाते थे, तो इसीलिए गालियां देते थे उन लोगों को। किसको देते थे? उन्हीं लोगों को जो हमारी बहन बेटी का इस्तेमाल करते थे। जब वो बच्ची वहां जाती थी 3 दिन के लिए, और जब वहां से 3 दिन के बाद उसके घर वाले लेने आते थे उसको, तो घर के कौन लोग आते थे उसको लेने? घर के बड़े बुजुर्ग, जेठ, ससुर, जो बड़े होते हैं ना घर के जिम्मेदार लोग, वही लेकर आते थे। जब 3 दिन तक उस बेटी के साथ इतना दुराचार हुआ, इतना उसने दर्द सहा, कष्ट हुआ, उसकी इज्जत आबरू पे इतनी बड़ी चोट हुई, तो अपने लोगों से नजरें मिला पाएगी? अपने व्यक्तियों को चेहरा दिखा पाएगी? क्या करती थी? शर्म के मारे चेहरा ढक लेती थी। घूंघट जो होता है शादी के बाद से ही होता है। शादी से पहले कोई भी बच्ची, कोई भी महिला घूंघट करती है? नहीं करती है। घूंघट कहाँ से शुरू हुआ? शुद्धिकरण से। जो आज के समय में महिलाओं का घूंघट जो इज्जत से जोड़ दिया गया है, संस्कार से जोड़ दिया गया है, घर की परंपरा है, लक्ष्मी है तो उसको घूंघट में रहना पड़ेगा। ये घूंघट अच्छे चीज का प्रतीक नहीं है, ये गुलामी है हमारे लिए। जो लोग ये सोचते नहीं, शादी हुई है तो शादी के बाद तो ये करना ही पड़ेगा। शादी एक व्यक्ति की होती है, महिला और पुरुष 2 लोग होते हैं, 2 लोगों की तो शादी होती है। तो शादी के बाद हम लोग ये विचार करें, हमारा जीवन बदल जाता है। तो शादी की जितनी निशानी होती है, सारी की सारी महिलाओं के हिस्से में क्यों होती है? होती है ना? शादी की पूरी निशानी ऊपर से लेकर नीचे तक किसको मिलती है? महिला को। क्यों मिलती है? कहां से मिलना शुरू हुई? ये हुई उसी शुद्धिकरण से। जब वो 3 दिन के लिए वहां पर जाती थी, तो उन्होंने ये नियम बनाया कि हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि किस महिला का शुद्धिकरण हो गया है। तो हम कैसे जानेंगे? तो इनको कुछ पहचान दो, दूर से ही पता चल जाए। शादी के बाद महिला दूर से ही देख से पता चल जाता है कि इसकी शादी हो गई कि नहीं हुई, पता चल जाता है ना। तो शादी की निशानी महिलाओं को इसलिए दी गई क्योंकि उनका शोषण होता था, इसीलिए पुरुषों के पास कोई निशानी नहीं है शादी की। शादी पूरी दुनिया में होती है ना, पूरे संसार में। भारत देश में ऐसी शादी क्यों होती है? भारत देश में एक व्यवस्था काम करती है, जिस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो आज भी हमारे लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। जैसे हमारी बच्चियों को इस उम्र में इस्तेमाल करते हैं, उनका शोषण करते हैं, हमारी बहन बेटियों का इस प्रकार से शोषण करते हैं, और शादी के बाद उनके ऊपर इतने व्रत, इतने त्योहार, इतनी पूजा, इतने सारे भगवान, जितने सारे
व्रत बने हैं। पुरुषों के लिए कोई व्रत है? अंकल जी, आप लोगों के लिए कोई व्रत बना है? सारे व्रत किसके लिए? महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए क्यों नहीं बने? वो इसलिए बने क्योंकि महिलाएं अगर व्रत में, पूजा में, जो भी देवी देवता है इनमें रहेंगी तो ये समय दूसरा और कहीं नहीं दे पाएंगी। पहले तो घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की, खाने पीने की, कपड़े लत्ते की, झाड़ू पोंछा की, सारे घर के काम किसके हिस्से के हैं? किसके हिस्से के हैं? महिलाओं के। उसके बाद जो समय मिल जाए, पूरे साल में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365। त्योहार पता है कितने होते हैं? 400 से ज्यादा। कभी कभी तो एक दिन में 2-2 त्योहार होते हैं। त्योहार का मतलब क्या होता है? जो शब्द है ना, जो त्योहार आते हैं, क्या मतलब होता है इसका? त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार। क्या मतलब होता है? तुम्हारी हार। जो त्योहार आते हैं, कभी हम विचार करते हैं कि त्योहार कहाँ से शुरू हुए? जी देखो, दादा बता रहे आज भी 3 त्योहार हैं। जो हम करवा चौथ मनाते हैं, जो संतान साधे का व्रत रखते हैं, जो छठ पूजा रखते हैं, तमाम सारी चीजें हैं होती है। कहाँ से शुरू हुई है? किसने बनाई है ये? और हम इसको पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ? जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? कोर्ट कचहरी में, थाने में जाते हैं। अगर हमारी कोई बहन बेटी पे कोई गलत नजर डालता है, उसके साथ कोई गलत घटना हो जाए, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? थाने जाते हैं, अदालत में जाते हैं। वहाँ हमारी रक्षा कौन करता है? वहाँ हमें कौन बचाता है? बाबा साहब का संविधान, जिससे ये भारत देश चल रहा है। जो हमें पढ़ने का अधिकार मिला है। जब हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में कभी हमें सस्पेंड कर दिया जाए या कभी हमारी तनख्वाह काट दी जाए, तो हम कहाँ जाते हैं शिकायत करने? कोर्ट में जाते हैं। वहाँ हमारी रक्षा कौन करता है? भारतीय संविधान। जब रक्षा हमारी संविधान करता है, तो हम सब लोगों के घरों में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? संविधान। अब बोलो, हाथ ऊपर करो जिनके घरों में संविधान है। आप सब लोगों के घर में संविधान है? थोड़ा सा एक बार हाथ ऊपर करें। कितने लोगों के घरों में संविधान है? आपके घर में। आंटी, कैसा होता है संविधान? संविधान एक किताब है। संविधान आंटी, कैसा होता है संविधान? अच्छा, और क्या होता है? संविधान क्या है? संविधान कोई बड़ी चीज नहीं, कोई महल नहीं, कोई कोठी नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है। संविधान एक किताब है। क्या है संविधान? एक किताब है। जो किसने लिखी? बाबा साहब ने। कितने समय में लिखी? 2 साल 11 महीने 18 दिन। बाबा साहब को साल लगे उस संविधान को लिखने में। उस संविधान में क्या लिखा? बाबा साहब ने हमारे लिए अधिकार लिखे, हमारे जीवन की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हमें अधिकार देकर गए, हक देकर गए। और महिलाओं को तो दुगने देकर गए। जितने पुरुषों के पास नहीं है उतने हमारे पास है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अलग से अधिकार दिए, अलग से अधिकार मिले। तो ये अधिकार हम कब जान पाएंगे? हमारे घरों में क्या मिलते हैं? मंदिर, भगवान सबके घर में मिलते हैं। तो जब रक्षा हमारी संविधान करता है, जब कोई भी विपत्ति आती है, तो संविधान बचाता है कि भगवान? उस समय हम मंदिर में क्यों नहीं जाते? उस समय कोर्ट कचहरी क्यों याद आते हैं? जब भी कोई बहन बेटी के साथ कोई गलत काम करे, उसका जीवन साथी उसके साथ मारपीट करे, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? मंदिर जाएगी कि थाने जाएगी? कहाँ जाएगी? थाने जाएगी। वहाँ रक्षा कौन करेगा? संविधान करेगा। तो हम लोग जब तक अपने घरों में संविधान नहीं रखेंगे, संविधान में अपने हक अधिकार नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारी उन्नति, हमारी प्रगति कोई कुछ नहीं करने वाला।
चाहे हम कितने भी व्रत रख लें, चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लें, चाहे कितने भी भागवत करा लें, चाहे कितने भी अखंड रामायण करा लें, जब भी हमारी बच्चियों का रिश्ता आता है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, कितनी पढ़ी हो, कौन सी डिग्री कर रही हो। कभी ये पूछते हैं कितने व्रत रखे हैं, कितने भोला ढारे, कितने सोमवार रखे, पूछते हैं। क्या काम आता है हमारे, शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है आज के समय में। सबसे बड़ा हथियार सिर्फ एक ही है हमारे पास, विद्या और वोट। वोट का कीमत कब जान पाएंगे, जब थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होगा। जो लोग इस देश को चला रहे हैं, देश कहां से चल रहा है, दिल्ली की गद्दी से। एक आदेश में सब कुछ कर देते हैं, एक आदेश निकालते हैं, पूरे देश में नोटबंदी हो जाती है, हो जाती है। एक आदेश में पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। एक आदेश में किसान कानून लागू कर देते हैं, एक आदेश में होता है, और वो आदेश का पालन सबको करना पड़ता है। तो जो लोग आदेश निकाल रहे हैं, जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमारे लोग कब पहुंचेंगे वहां पर, हमारे लोग कब नियम बनाएंगे, जब हमारे लोग अपना इतिहास पढ़ेंगे, उनके पास उन्हें ये मालूम होगा कि कौन कौन से अधिकार हैं। जो शिक्षा का अधिकार है, जो कलम की ताकत है, दुनिया में पूरे संसार में इस कलम की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। और ये कलम की ताकत बाबा साहब पढ़ने लिखने का अधिकार हम सबको देकर गए। तो हमारी उन्नति प्रगति कब होगी, जब बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, उनकी बौद्धिक विकास होगा, तब हमारा जीवन बदलेगा। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय ज्यादा हो गया है, तो हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगली बार कार्यक्रम रखेंगे तो उसमें सारी चीजों की चर्चा करेंगे। और अगली बार हम सिर्फ भाषण देकर नहीं बताएंगे, अगली बार आपको हम चित्र दिखाकर बताएंगे, प्रोजेक्टर लगाएंगे, वहां पर आपको सारी चीजें दिखेंगी कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है कि बुरी है। जब हम आंखों से देखते, कानों से सुनते, तो दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठती वो चीजें, ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो आज आप लोगों ने जितना भी हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को एक बार फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद।